फर्माबरदारी में ज़िंदगी है और नाफरमानी में लानत। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, याद रखें कि फर्माबरदारी दरवाज़ा है बरकतों का और नाफरमानी रास्ता है तबाही का। जिसने खुदा की बात मानी वो ऊपर उठाया गया, लेकिन जिसने उसकी आवाज़ को रद्द किया वो ज़मीन पर गिराया गया। आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले से बरकत को भी बुला सकते हैं और लानत को भी। खुदा ने फरमाया है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बरकतें तुम पर नाजिल होंगी और अगर ना मानोगे तो लानतें तुम पर आएंगी। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा की बरकतों के लिए अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, या उन लानतों के लिए जो कलाम मुक़द्दस में लिखी हैं कि जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो हम पर ये लानतें नाजिल होंगी। फर्माबरदारी कुर्बानी से बढ़कर है। खुदा को हमारी बड़ी बड़ी रस्मात नहीं बल्कि हमारे झुके हुए दिल चाहिए। नाफरमानी से इंसान अपनी मेहनत भी खो देता है, इज़्ज़त भी और सुकून भी खो देता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, बरकत के रास्ते पर या लानत के रास्ते पर, फर्माबरदारी के दरख्त के नीचे या नाफरमानी के अंधेरों में, आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावन ने जो बरकतें हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, हम उसके वारिस हैं जिनके लिए उसने हमें बुलाया, या उन बरकतों के ख़िलाफ़ हमारी ज़िंदगी जा रही है। कहीं हम अपनी ज़िंदगी से उन लानतों को तो अपने ऊपर नहीं बुला रहे। आइए मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और आज खुदावंद से उसकी फर्माबरदारी की रूह को मांगेंगे कि खुदावंद हमें अपनी मर्ज़ी पर चलना सिखा, अपने रास्तों पर चलना सिखा। क्योंकि खुदावंद, जब हम तेरी फर्माबरदारी और तेरे हुक्मों पर चलेंगे तो खुदावंद वो सारी बरकतें जो तूने कलाम में हमें देने का वादा किया है, खुदावंद हम वो तभी पा सकेंगे जब हम उसकी हजूरी में झुकेंगे, उसके साथ वफादार रहेंगे, नहायत आजिज़ी के साथ झुकते हुए कि आज हमारा खुदावंद अपना करम हम पर करके हमें अपनी फर्माबरदारी की रूह दे। ऐ आसमानी बाप, हम तेरे हजूर आते हैं आज की इस घड़ी में, टूटे दिलों, कमज़ोर इरादों और बिखरे ख्यालात के साथ। लेकिन खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमें उम्मीद देता है, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि मेरे अहकाम को मत भूल बल्कि मेरा हुक्म तेरे दिल में रहे, क्योंकि वो तेरी उम्र दराज करेगा और तुझे सलामती देगा। आए खुदावंद, हम जानते हैं कि फर्माबरदारी ज़िंदगी है और नाफरमानी मौत। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि अगर तू मेरे हुक्म मान कर उन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मैं तुम्हें वक़्त पर बारिश दूंगा और ज़मीन अपनी पैदावार लाएगी। आए खुदावंद, आज हम खुदावंद तेरी हजूरी में आकर खुदावंद इस बात का इकरार करते हैं कि बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे मामलात आते हैं कि हमारी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ी से हट जाती है, हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागने लगते हैं और खुदावंद तेरे काम को भूल जाते हैं। खुदावंद, हमें दुनियावी सोचें, दुनियावी फ़िक्रें हम पर गालिब आ जाती हैं। खुदावंद, जैसा तेरा कलाम हमें सिखाता है कि फर्माबरदारी कुर्बानी से बेहतर है, आज खुदावंद इस दुआ के वसीला से तू हमारे अंदर वही फर्माबरदारी की रूह अता कर, वही फर्माबरदारी की रूह डाल। ऐ खुदावंद, आज हम खुदावंद इस बात को मानते हैं कि तू हमें बरकतों की राहों पर लेकर जाना चाहता है। तू चाहता है कि हम फर्माबरदारी पर चलें, लेकिन खुदावंद हम नाफरमानी करते हुए अपनी बदहाली के ज़िम्मेदार बन जाते हैं। ऐ रब, आज हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में,
हमारी ज़िंदगियों में फर्मा बरदारी की रूह उतार। हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन फर्मा बरदारी की राहों पर चलें। ऐ खुदावंद, बाज़ दफ़ा हम इंसान होते हुए अपनी औलाद को अपनी फर्मा बरदारी में चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद फर्मा बरदार हो, लेकिन ऐ खुदावंद, हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम भी तेरे बेटे बेटियां हैं, और ऐ खुदावंद, हम भी तेरी नाफरमानी से हट जाते हैं। ऐ खुदावंद, हम भी तुझे रंजीदा कर देते हैं। आज हम बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं, और ऐ खुदावंद तेरे कलाम की रोशनी को अपने दिलों में उतारते हैं कि खुदावंद तू हमें वो रूह दे जो मूसा को तूने दी। खुदावंद वो तेरे कलाम पर चला, ऐ खुदावंद उसने तेरे अहकाम को माना, और खुदावंद उसने तेरे कलाम पर, तेरे अहकाम पर ऐ खुदावंद फर्मा बरदारी के साथ अमल किया। और ऐ खुदावंदा वो चीज़ें, वो ऐ खुदावंद नाम जो उसे देना चाहता था, खुदावंद तूने दिया। ऐ खुदावंद, अगर हम इसी तरह दानिएल को देखें तो खुदावंद उसने बादशाह के हुक्म से ज़्यादा खुदावंद तेरे हुक्म को मानना अफजल जाना। ऐ खुदावंद, और उसे वो चीज़ें मिली, वो नाम मिला जो आज भी खुदावंद हम जब पढ़ते हैं बाइबल में तो खुदावंद हमारी रूह को तकवीयत मिलती है कि खुदावंद उसने कैसी तेरी फर्मा बरदारी की। उसने वो खुराक खाने से इनकार किया। उसको जब पता था कि वो ये खुराक अगर नहीं खाएगा तो वो जान से भी मारा जा सकता है, लेकिन खुदावंद उसने तेरे हुक्म को अफजल रखा, तेरी फर्मा बरदारी में चला। ऐ खुदावंद, उसने मेरे यहोवा पाक खुदा तेरे हुक्म को अफजल जाना, और ऐ खुदावंद तूने फिर अपना इलाही हाथ बढ़ाकर उस शेरों के मुंह से बचाया, उन भूखे शेरों से बचाया। मेरे खुदावंद, वाकई जब हम तेरी फर्मा बरदारी में चलते हैं तो खुदावंद तू हमें बहुत सारी ऐसी ऐ खुदावंद मुश्किलों से, परेशानियों से, उन सारी परेशानियों के, दुखों के, बेऔलादियों के जो मुंह खुले होते हैं खुदावंद, तू उन्हें भी बंद करने की, उन शेरों के मुंह की तरह बंद करने की कुदरत रखता है खुदावंद। आज ऐ खुदावंद हमारे अंदर फर्मा बरदारी की रूह पैदा कर खुदावंद, ऐ खुदावंद, ताकि जिन बरकतों का वादा तूने कलाम में किया है खुदावंद, हम वो बरकतें अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर पाए। मेरे यहोवा पाक खुदा, ऐ मेरे जलाली और कादिर खुदा, तू ही हमारा हालिक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा मुखलिसी देने वाला है। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे हजूर बड़ी आजिज़ी के साथ झुकते हुए खुदावंद तेरे कलाम के वादों और तेरे कलाम की सच्चाई के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं। ऐ खुदावंद, जिस तरह तूने अस्तिशना उसके 28 बाब में खुदावंद हमें ये याद दिलाया है कि फर्मा बरदारी में बरकतें हैं और नाफरमानी में लानतें हैं। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम जैसे कहता है कि अगर तू अपने खुदावंद खुदा की बात सुने और उसके सब अहकाम में जो आज मैं तुम्हें देता हूँ उन पर अमल करने में एहतियात करे, तो खुदावंद तुझे रोए ज़मीन की सब कौमों से बुलंद करेगा और ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल करेगा। ऐ खुदावंद, हम तेरे कलाम को मानते हैं। तेरी बरकतें तब भी हम पर आती हैं जब हम तेरे हुक्मों पर अमल करते हैं। ऐ खुदावंद, जब हम फर्मा बरदारी में चलते हैं, अगर हम फर्मा बरदार हों तो खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि तू शहर में भी मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि तेरी औलाद भी मुबारक होगी। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि ज़मीन की पैदावार ऐ खुदावंद हमारे लिए बाबरकत हो जाएगी। खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा मैं उसमें तुम्हें बरकत दूंगा। ऐ खुदावंद, आज ये फर्मा बरदारी की बरकतें खुदावंद जो बेशुमार हैं खुदावंद, वो हम पर नाजिल हों। तेरा कलाम कहता है कि तुम अंदर आते वक्त भी मुबारक होगे, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगे। तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले होगे। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा, तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। ऐ खुदावंद, हम ये बात पर ईमान रखते हैं कि हम इन बरकतों के वारिस हैं, लेकिन ऐ खुदावंद हम ये भी याद रखते हैं कि तेरा कलाम हमें खबरदार करता है कि खुदावंद, अगर लिखा है कि अगर तू अपने खुदावंद खुदा की बात ना माने और उसके सब हुक्म और आयन पर अमल ना करे तो ये सब लानतें भी तुझ पर नाजिल होंगी। ऐ खुदावंद, हमें बचा
कि हम फर्माबरदारी के रास्ते पर चलें और ए खुदावंद नाफरमानी और लानतों से बचें मेरे खुदावंद। जो कलाम में खुदावंद इस्तिशना 28 बाब में हमें वाज़िया तौर पर ये बताती हैं खुदावंद कि जब हम तेरी हजूरी में नहीं चलेंगे तो खुदा ये लानतें भी हम पर नाजिल होने का ख़तरा है। आए खुदावंद, जैसे कलाम हमें कहता है कि अगर हम तेरी फरमाबरदारी में नहीं चलेंगे तो शहर में भी हम लानती होंगे और खेत में भी लानती होंगे। ऐ खुदावंद, मतलब हम घरों में भी लानती ठहरेंगे, हम अपने काम कारोबार की जगह पर ब्लेस नहीं हो पाएंगे। ऐ खुदावंद, हम अपने हाथों के कामों पर भी ऐ खुदावंद हमारे पर तेरा कलाम कहता है कि लानत होगी खुदावंद, क्योंकि जब हम तेरी फरमाबरदारी में तेरे हुक्मों पर नहीं चलेंगे तो खुदावंद हम जितना भी कमाएं, जितनी भी मेहनत कर लें खुदावंद वो बाबरकत नहीं होगी, उसमें ब्लेसिंग नहीं होगी खुदावंद। और ए खुदावंदा, हमारी थैली वो सुराखदार थैली बन जाएगी। हम लाख मेहनत के बावजूद भी ए खुदावंद तेरे अपनी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे मेरे खुदा। हम अपने घर का अच्छा बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। ए खुदावंद, आज हमें तो इन लानतों से बचा मेरे खुदावंद। हम जानते हैं कि फरमाबरदारी ज़िंदगी का रास्ता है और नाफरमानी मौत का रास्ता है। ए खुदावंद, तो हमें नाफरमानी से बचा। ऐ खुदावंद, इतना फरमाबरदारी का रूह अता कर कि खुदावंद तेरे एक एक हुक्म पर चलते हुए जितनी बरकतें खुदावंद, जितने तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं खुदावंद, वो सब हम पाने वाले बने। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम पर जब नज़र करते हैं तो खुदावंद हम देखते हैं कि इब्राहिम ने भी खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरे हुक्मों को माना। ए खुदावंद, वो फर्मा बरदारी करता हुआ खुदावंद इतनी बरकतें पाई, इतनी अजीम बरकतें पाई कि खुदावंद तूने कहा कि जो इब्राहिम को मुबारक कहेगा मैं उसे बरकत दूंगा, मैं उसे उस पर बरकतें नाजिल करूंगा। खुदावंद, तूने ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत अपने बंदा से रखी क्योंकि वो तेरे साथ वफादार था। ऐ खुदावंद, इसी तरह हम खुदावंद जब नूह की ज़िंदगी को देखते हैं तो खुदावंद उसने तेरे हुक्मों पर अमल किया। खुदावंद, उसकी फरमाबरदारी की वजह से खुदावंद वो भी बचाया गया और उसका घराना बचाया गया। खुदावंद, जब हम यशुआ को देखते हैं तो खुदावंद उसने खुदावंद तेरी फरमाबरदारी पर चलते हुए कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो ज़िंदा खुदावंद की ही प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद, आज हमें ऐसी फरमाबरदारी की रूह अता कर मेरे खुदावंद कि हम ये कहने वाले बने मेरे खुदावंद कि मैं और मेरा घराना, मेरी औलाद खुदावंद, हम सब तेरी वफादारी और तेरी फरमाबरदारी में चलेंगे। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, हम ऐसे ना बने जैसे साउल बादशाह को खुदावंद तूने उसकी नाफरमानी की वजह से खुदावंद सज़ा दी। जब खुदावंद उसने नाफरमानी की, तेरी बात पर अमल ना किया तो खुदावंद तूने उससे उसकी बादशाही को छीन लिया। ऐ खुदावंद, जब लूत की बीवी ने नाफरमानी की तो वो नमक का सतून बन गई। ऐ खुदावंद, यूना ने जब खुदावंदा तेरी आवाज़ से भागने की कोशिश की तो वो मछली के बड़े पेट में गया जब तक खुदावंद उसने तौबा ना की। ऐ खुदावंद, आए हमारे रब, ये सारी चीज़ें खुदावंद हमें ये याद दिलाती हैं कि हम नाफरमानी नहीं बल्कि फरमाबरदारी में चलें। ऐ मेरे यहोवा पाक खुदा, ऐ बाप, आज हम अपने दिल तेरी हजूरी में झुकाते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद आज के बाद हम फर्मा बरदारी पर चलेंगे ताकि खुदावंद हमारे दुश्मन हमारे सामने शिकस्त खाएं। हम कर्ज ना लें बल्कि कर्ज देने वाले बने। हम खुदावंद सर ठहरें, दुम ना हों, हम ऊपर जाएं और नीचे ना आएं। ऐ खुदावंद, ये सारे वादे खुदावंद जो तूने हमसे किए हैं, हमारा ईमान है कि खुदावंद जो तूने खुदावंद बरकतें इब्राहिम को दी थी, आज खुदावंद वो बरकतें हमारी ज़िंदगी में नाजिल हो चुकी हैं। ऐ खुदावंद, हमें हिम्मत दे कि हम यशुआ के जैसे खुदावंद तेरी अतात करने वाले, तेरी फरमाबरदारी करने वाले बने और ऐ खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में ये कह सकें कि मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। ऐ खुदावंद, हम आज इस बात का इकरार करते हैं, इतराफ़ करते हैं कि हमने कई बार ऐ खुदावंद नाफरमानी की, हमारी खुदगर्जी, हमारे गुनाह, हमारी अना ने हमें तेरी राहों से दूर किया। लेकिन आज हम तेरे सामने झुकते हैं खुदावंद, तौबा करते हैं और तेरी रहमत के तलबगार हैं खुदावंद। आए यसु,
तेरा लहू हमारी नाफरमानियों को धो दे। आए खुदावंद तेरा पाक रूह हमें ए खुदावंद रहनुमाई हमारी करे, हमें रास्ता दिखाए कि हम कैसे फरमाबरदारी की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं और ए खुदावंद उन बरकतों के वारिस बन जाएं। ए खुदावंद हमें नई ज़िंदगी दे, हमारे दिल को नरम कर, हमारी रूह को जगा मेरे खुदा, और हमारी ए खुदावंद राहों को रास्त बना जो सीधी तेरी तरफ जाएं, जो सीधी तेरी ए खुदावंद हुक्मों पर चलने वाली बने। ए बाप, आज हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमारी नस्लें फरमाबरदारी की राहों पर चलेंगी। हमारे घराने, हमारी कलीसियाएँ, हमारे घर, हमारे काम, हमारे शहर, खुदावंद हमारा उठना बैठना, काम करना, खुदावंद हर काम तेरी फरमाबरदारी और तेरे हुक्मों के ऐन मुताबिक होगा। ऐ खुदावंद ताकि वो लानतें जो ऐ खुदावंद आज हमने देखी इस्तिशना 28 बाब में, ऐ खुदावंद हम उनसे दूर रहें और ऐ खुदावंद हम बरकतों के वारिस बने। ऐ यहोवा पाक खुदा, ताकि ए खुदावंद हम बरकत में चलें ना कि लानत में, हम रोशनी में रहें ना कि अंधेरे में, हम ईमान में जिएं ना कि शिकस्त में, हम जीत में रहें ना कि शिकस्त में। आए खुदावंद ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे मसीह यस्सु के कादिर और फतेहमंद नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का फजल और उसकी रहमत हमेशा आपके साथ और आपके घरानों के साथ होती रहे, आमीन।